बेताल की कहानियाँ, जिसे बेताल 25 के नाम से भी जाना जाता है। ये 25 कहानियों का संग्रह है, जिसमें कई प्रेरणादायक और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाली कहानियाँ शामिल हैं। इन सभी कहानियों को बेताल एक पिशाच तब सुनाता है जब राजा विक्रम उसे जंगल से पकड़कर एक योगी के पास ले जा रहे होते हैं। काफी मुश्किलों के बाद राजा विक्रमादित्य ने बेताल को एक बार पेड़ से उतारा और अपनी पीठ पर लादकर आगे बढ़ चले। इस तरह फिर एक बार बेताल ने एक नई कहानी शुरू करते हुए कहा, एक समय में मिथिलावती नाम का एक नगर हुआ करता था। मिथिलावती के राजा का नाम गुणदीप था। राजा से मिलने के लिए रोजाना दूर दूर से लोग आया करते थे। राजा गुणदीप काफी अच्छा राजा था और अपने दरबार में आए हर जरूरतमंद की मदद करता था। एक बार राजा से मिलने और राजा की सेवा करने के भाव से एक अन्य राज्य से एक युवक आया। दूसरे राज्य से आए उस युवक ने राजा गुणदीप से मिलने की बहुत कोशिश की, पर वो राजा से मिल न सका। मिथिलावती की यात्रा के लिए जो खाने पीने का सामान वो लेकर आया था, वो भी समय के साथ समाप्त हो गया। एक दिन राजा गुणदीप को शिकार का मन हुआ और राजा शिकार के लिए निकल पड़ा। उस युवक को इस बात का पता चला तो वो भी राजा के पीछे पीछे चल दिया। राजा जिस जंगल में शिकार के लिए जा रहे थे वो काफी घना था। ये जंगल इतना घना था कि कई बार खुद राजा के सहयोगी राजा से बिछड़ जाया करते थे। राजा के पीछे पीछे युवक भी चल रहा था। कुछ समय बाद जब राजा जंगल की ओर आगे बढ़ने लगा तो उस युवक ने राजा गुणदीप को रोका। जब राजा की नजर उस युवक पर पड़ती है तो राजा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? राजा की इस बात पर उत्तर देते हुए युवक कहता है, महाराज, यह मेरा कर्म दोष है। मैं कई राजाओं के पास रहा हूँ जो हजारों लोगों को पालते हैं, लेकिन उनकी नजर कभी मुझ पर नहीं पड़ी। युवक कहता है, महाराज, 6 बातें इंसान को कमजोर बना देती हैं। गलत व्यक्ति से प्रेम, बिना कारण हंसना, स्त्री से बहस करना, बुरे स्वामी के लिए काम करना, गधे पर सवारी और संस्कृत के बिना भाषा। इसके साथ ही युवक राजा से कहता है, इसके अलावा 5 चीजें आयु, कर्म, धन, विद्या और यश व्यक्ति के जन्म के साथ ही विधाता उसके नसीब में लिख देता है। युवक आगे कहता है, जब तक कोई पुण्य करता है तब तक उसके पास सेवन करने के लिए बहुत से दास होते हैं। जब पुण्य कम हो जाता है तो भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। लेकिन महाराज, स्वामी की सेवा का फल किसी न किसी दिन जरूर मिलता है। युवक की इन बातों को सुनकर मिथिलावती के राजा गुणदीप उस युवक से काफी प्रभावित होते हैं। कुछ समय बाद राजा शिकार कर नगर लौट जाता है। राजा को युवक की बातें काफी पसंद आई और इस तरह राजा उस युवक से प्रसन्न होकर उसे नौकरी पर रख लेता है। समय बीतता है और एक दिन वो युवक किसी काम से नगर के बाहर जाता है। उसे रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देख वो अंदर जाता है और वहां स्थापित देवी की पूजा करता है। इसके बाद जब वो युवक पूजा करके मंदिर से बाहर निकलता है तो उसे वहां एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। उस सुंदर स्त्री को देखते हुए युवक उस स्त्री पर मोहित हो जाता है। वह स्त्री युवक से कहती है, तुम पहले इस कुंड के पानी में स्नान करो, फिर तुम जो कहोगे मैं करूंगी। स्त्री की ये बात सुनकर वो युवक कुंड में उतरकर गोता लगाता है। इस तरह गोता लगाते ही वह अपने नगर पहुंच जाता है। नगर पहुंचकर वो ये सभी बातें राजा को बताता है। युवक की बात सुनकर राजा को आश्चर्य होता है। राजा युवक से कहता है, ये कैसे हो सकता है? मुझे भी उस स्थान पर ले चलो, जरा मैं भी तो देखूं ये कैसे होता है। इस तरह राजा के कहने पर युवक और राजा गुणदीप दोनों मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। मंदिर पहुंचकर वो दर्शन करते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहां एक स्त्री मिलती है जो राजा पर मोहित हो जाती है। इसके बाद स्त्री राजा गुणदीप से कहती है, आप जो कहोगे मैं करूंगी। यह सुनकर राजा कहता है, तुम इस युवक से शादी कर लो। राजा की बात सुनकर
पसंद हो। स्त्री की इस बात का उत्तर देते हुए राजा कहता है, सज्जन इंसान जो कहता है उस बात को निभाता भी है, इसलिए तुम्हें अपनी बात का पालन करना चाहिए। फिर उस स्त्री और युवक का विवाह हो जाता है। इस कहानी को सुनाने के बाद बेताल राजा विक्रमादित्य से बोलता है, हे राजन, आप बताओ कि राजा और सेवक में किसका काम बड़ा हुआ? राजा विक्रमादित्य ने बेताल के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, नौकर का काम बड़ा हुआ। विक्रमादित्य का जवाब सुनकर बेताल ने पूछा, कैसे? इस पर राजा विक्रमादित्य कहते हैं, उपकार करना एक राजा का धर्म होता है, लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया है, तो युवक का काम बड़ा हुआ। इस तरह राजा विक्रमादित्य का जवाब सुनकर बेताल कहता है, सही कहा विक्रमादित्य तुमने, तो तुम फिर बोले और मैं चला। राजा का जवाब सुनने के बाद बेताल उड़कर फिर से जंगल के किसी पेड़ पर जाकर लटक जाता है। इस कहानी की शिक्षा है कि अपने वादे से इंसान को कभी नहीं मुकरना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे मनुष्य की पहचान होती है कि वो किए गए वादे को कैसे पूरा करता है। सच्चा व्यक्ति ये नहीं देखता कि वादा पूरा करने के लिए उसे किस चीज का त्याग करना